हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लोक नीति के बारे में। आखिर लोक नीति होती क्या है, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो है पॉलिटिक्स साइंस होने वाले बच्चे सेमेस्टर 4 के और बाकी अदर्स कोर्स वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो पढ़ते हैं आखिर लोक नीति है क्या। ये बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, तो आपको अच्छे से समझना है। तो बढ़ते हैं आगे कि आखिर लोक नीति होती क्या है, उसका अर्थ और परिभाषा। तो लोक नीति है जनता की विविध मांगों एवं कठिनाइयों का सामना कर सकने के लिए सरकार को बहुत सी नीतियां बनानी पड़ती है, जिन्हें लोक नीतियां कहते हैं, या जनता के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को लोक नीति कहा जाता है। देखो बड़ी सिंपल सिंपल सा लिखा हुआ है कि जनता की समस्याओं को हल करने के लिए जो नीतियाँ सरकार बनाती है या फिर जो कार्य सरकार करती है, उसे ही लोक नीति कहते हैं। यानी कि जन कल्याण के लिए बनाई जाने वाली नीतियाँ ही लोक नीति कहलाती हैं। ये तो होगी आम परिभाषा, इसका अर्थ। ऐसी परिभाषा पढ़ते हैं कि कुछ जिसके दार्शनिक है, विचारक हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं। हेरोल्ड लासवेल और अब्राहम कापलान कहते हैं कि इन्होंने लोक नीति को लक्ष्यों, मूल्यों और प्रथाओं के अनुमानित कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया है। तो ये दोनों कहते हैं कि जो लोक नीति है वो क्या है, एक लक्ष्य है और मूल्यों प्रथाओं को कार्यान्वित करने के लिए बनाई गई नीतियों को ही लोक नीति कहा जाता है, या कार्यक्रम को ही लोक नीति कहा जाता है। थॉमस आर डाई तो ये कहते हैं, इनका कहना है कि लोक नीति वह है जिसके अंतर्गत या तो सरकार कुछ करती है या कुछ नहीं करना चाहती है, यही लोक नीति कहलाती है। जो थॉमस आर डाई है वो कहते हैं लोक नीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार या तो कुछ कार्य करती है या नहीं करती, और जो भी वो करती है उसी को लोक नीति कहा जा सकता है। इनका कहने का अर्थ यह है। रॉबर्ट आइस्टोन, इन्होंने लोक नीति का उल्लेख अपने वातावरण के लिए सरकारी इकाइयों के संबंध के रूप में किया है। इन्होंने किसके रूप में किया, इन्होंने लोक नीति का उल्लेख अपने वातावरण, जो आसपास का वातावरण है, सरकारी इकाइयाँ हैं, उनके संबंध के रूप में किया है। लोक नीति एक आयाम सार्वजनिक मांगों के आधार पर संसाधन आवंटन और मांगों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधन का कुशल तरीके से उपयोग करना है। तो क्या कहते हैं, लोक नीति क्या है, एक आयाम है, एक जरिया है जिससे हम सार्वजनिक मांगों को पूरा करते हैं और जो सार्वजनिक संसाधन उसका आवंटन करते हैं, और जो मांगों को पूरा करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है उसको कुशल रूप से कार्यान्वित करते हैं। तो इसे ही लोक नीति कहते हैं। इनका कहने का अर्थ ये है। तो ये तो थी लोक नीति की परिभाषाएं, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको किसी एक या दो की परिभाषा याद करके रखनी है, और आपको जब लोक नीति वाला क्वेश्चन आए तो उसको अच्छे से लिखना। देखो लोक नीति का थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए एक वीडियो कवर नहीं हो सकता, ऐसे दो वीडियो बनेंगी। एक तो है भारतीय लोक नीति क्या है, और वैसे लोक नीति का नॉर्मल अर्थ क्या है, लोक नीति कहते किसे हैं। तो ये वीडियो है लोक नीति कहते किसे हैं उसके ऊपर, और अगली वीडियो आएगी कि भारतीय लोक नीति का क्या रोल है। तो लोक नीति की कुछ विशेषताएं हैं, वो पढ़ लेते हैं आखिर कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। लोक नीति लक्ष्यों की ओर उन्मुखी है, मतलब यह उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बनाया गया है, जो कि सामाजिक आर्थिक मांगों पर आधारित है। इसका मूल उद्देश्य है कि लक्ष्यों की प्राप्ति करना। इसका पहला लाभ मतलब विशेषता क्या है, लोक नीति का उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति है, उसी के हेतु ये बनाया गया है। सामाजिक आर्थिक मांगों पर आधारित है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, लक्ष्यों की प्राप्ति करना है। लोक नीतियाँ सरकारी निकायों एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा विकसित की जाती हैं। तो दोस्तों इसे कहने वाला जो लोक नीतियाँ हैं वो किसके द्वारा विकसित की जाती है, सरकारी निकायों या सरकारी अधिकारियों द्वारा विकसित की जाती हैं। यद्यपि गैर सरकारी लोग और अभिकरण की नीति निर्माण प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकते हैं या उसे प्रभावित कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि लोक नीति है वो सरकार द्वारा बनाई जाती है, उसके अधिकारियों द्वारा या फिर उसके निकायों द्वारा बनाई जाती है, परंतु इसके ऊपर जो जनता है या फिर अलग सेक्टर है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकता है। इसकी दूसरी विशेषता हो तीसरी यह है। तो तीसरी में ये कहता है कि लोक नीति को सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित व कार्यान्वित किया जाता है। लोक नीति में वैज्ञानिक समझ के आधार पर तथा सामाजिक मूल्यों और मानदंडों के साथ संतुलन रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। तो इसमें इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जो लोक नीति है वो सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को लेकर बनाई जाती हैं, निर्मित की जाती हैं, और जो उनकी आवश्यकताओं है उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसको कार्यान्वित किया जाता है। लोक नीति में वैज्ञानिक समझ के आधार पर सामाजिक मूल्यों मानदंडों का संतुलन रखा जाता है।
देखो इसका मेन बेस पॉइंट तो यही है कि ये मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के लिए बनाई जाती है। जो लोगों की आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, तो उनके लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसी को लोक नीति कहते हैं। तो यही इसकी विशेषताएं में बोला जा रहा है। सामाजिक न्याय जन कल्याण एवं सतत विकास के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को कायम रखता है। तो ये जन कल्याण के लिए राज्य को क्या क्या करके रखता है, प्रतिबद्धता, उसे बताते रहता है कि लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और अगला पॉइंट है इसका कि लोक नीति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं। जो लोक नीति है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। और कैसे? यदि सरकार समाज के हित में नीतियाँ बनाती है तो सकारात्मक, और समाज के हित में नीतियाँ नहीं बनाती तो नकारात्मक। तो इसके दोनों पहलू हो गए। यदि लोगों के हित में नीतियाँ बनाई जा रही तो ये सकारात्मक हो गई, और उनके हित में नहीं है तो ये नकारात्मक हो गई। लोक नीति लक्ष्यों एवं जनहित पर आधारित होती है। ये लक्ष्य सामाजिक न्याय, सतत विकास और आर्थिक विकास को प्राप्त करने का प्रयास कर राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करती है। जो लोक नीति है वो क्या करती है, लक्ष्यों को एवं जनहित पर आधारित होती है। जो जो जनता के कार्य होते हैं, जो उनके हित होते हैं, उनके ऊपर आधारित होती है। और ये लक्ष्य ये लक्ष्य कौन से होते हैं जिन पर आधारित होती है? ये सामाजिक न्याय, सतत विकास, आर्थिक विकास को प्राप्त करने का प्रयास कर राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो लोक नीति के लक्ष्य हैं वो क्या हैं? वो न्याय, सतत विकास और आर्थिक विकास को प्राप्त करने का प्रयास कर राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, नागरिक समाज, मीडिया, सभी औपचारिक और अनौपचारिक संरचनाएं आदि से शुरू होकर कई हितधारक तक भाग लेते हैं। लोक नीति बनाने में प्रत्येक एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोक नीति बनाने में किस किस की भूमिका होती है? चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे नौकरशाही हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे समाज हो, चाहे मीडिया हो, सभी की क्या औपचारिक रूप से अपनी अपनी एक भूमिका होती है। मतलब लोक नीति में सबका हिस्सा होता है। और लोक नीति के प्रकार पढ़ लेते हैं आगे, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। इसके दोस्तों 4 प्रकार हैं, तो हम चारों प्रकार पढ़ेंगे अच्छे से, विस्तृत रूप से, जो आपको समझ में आए। पहला है वितरण नीति। इस नीति में समाज के एक विशिष्ट वर्ग हेतु लाभ और सेवाओं का आवंटन किया जाता है। जो वितरण नीति है उसमें क्या है, इस नीति में समाज के एक विशिष्ट वर्ग हेतु लाभ और सेवाओं का आवंटन किया जाता है। इसके द्वारा सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचने का प्रयास करती है, जिसके द्वारा समाज को कमजोर वर्गों तक लाभ मिल सके। इसके द्वारा क्या क्या होता है, इस नीति में समाज के एक विशिष्ट वर्ग, मतलब जो कमजोर वर्ग है, उसके लाभ हेतु सेवाओं को निर्मित किया जाता है और आवंटित यानी बांटा जाता है। इसके द्वारा सरकार के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो, चाहे निचला वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, जिसके द्वारा समाज के कमजोर वर्ग को लाभ मिलता है। जो लोक नीति उससे सबसे अधिक लाभ किसको मिलता है? समाज के सबसे कमजोर वर्ग होता है। पुनर्वितरण नीति। इस नीति में समाज के सभी वर्गों के मध्य अधिकारों, आय, संपत्ति को पुनर्वितरित करके सरकार द्वारा की गई कार्यवाही में शामिल होते हैं। मतलब ये जो पुनर्वितरण की नीति है, इसमें क्या किया जाता है, जो ये जनता होती है, इसमें समाज को उनके अधिकार बांटे जाते हैं, उनको आय दी जाती है, उसके संपत्ति का पुनर्वितरण किया जाता है। नियामक नीतियाँ। जो नियामक नीतियाँ, ये नीतियाँ आधिकारिक रूप से प्रशासनिक व्यवस्था के नियंत्रण की अनुमति देती हैं। ये नीतियाँ क्या क्या करती हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं उसको अनुमति देती हैं अपना कार्य करने के लिए, अथवा कुछ गतिविधियों के संबंध में नागरिक के व्यवहार पर प्रतिबंध या सीमा को लागू करती है। अगर कुछ ऐसी गतिविधियाँ जिससे समाज को हानि पहुँचती है, ऐसी गतिविधियों पर क्या करती है, रोक लगाती है। उदाहरण के लिए शराब और तंबाकू की खपत पर रोक, पर्यावरण संरक्षण नीतियाँ, स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियाँ। जो उदाहरण के लिए इसमें क्या होता है, जो शराब और तंबाकू, इससे क्या होता है, समाज को हानि पहुंचती है। तो इन जो ऐसी नीतियाँ होती हैं या फिर ऐसे कार्यक्रम होते हैं, इन पर क्या करती है, ये नीतियाँ रोक लगाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा इसका प्रक्रियात्मक मूल नीतियाँ। इसके अनुसार सड़क, राजमार्ग, बांध निर्माण, लोक संपत्ति के रखरखाव, सिंचाई के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि जैसी समस्याएं सरकारी प्रक्रियाओं से संबंधित निपटारे के लिए आवश्यक होती हैं। जो ये चौथा है प्रक्रियात्मक मूल नीतियाँ, तो इसके अनुसार क्या है, जो हमारे सड़क निर्माण होते हैं, बांध का निर्माण होता है, लोक संपत्ति का रखरखाव होता है, सिंचाई की सुविधाएं होती हैं, वो इसके द्वारा की जाती हैं, जो कि इसका चौथा पॉइंट था। दोस्तों देखो, प्रासंगिकता सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन मैं लिखना भूल गया था, इसलिए सबसे लास्ट में लिखी है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार
छोटी सी प्रासंगिकता है इसकी, तो पढ़ते हैं कि इसमें है क्या। नीतियाँ जनता के लिए, इसमें दे रखा कि नीतियाँ जनता के लिए एवं बड़े पैमाने पर समाज के लिए बनाई जाती हैं। ये क्या होती है, जो ये नीतियाँ होती हैं, एक तो जनता के लिए बनाई जाती है, जो बड़े पैमाने का समाज होता है, और जो जैसे कि हमारा देश हो गया, उनके लिए बनाई जाती है, जिससे राज्य नीतियों के माध्यम से कई चुनौतियों को पार कर सकते हैं तथा ये नागरिक की बुनियादी मांगों को पूरा कर सके। उत्तम नीतियाँ राष्ट्र के सकारात्मक परिवर्तन एवं वृद्धि को बढ़ा सके। मतलब इस नीति का कार्य क्या है, ये नीतियाँ क्या क्या किस लिए बनाई जाती है, जनता के लिए बनाई जाती हैं, समाज की भलाई के लिए बनाई जाती हैं, जिससे कि राज्य के सामने जो चुनौतियाँ आती हैं उन चुनौतियों को पार कर सके नीतियों के जरिए, तथा ये नागरिक की बुनियादी मांगों को पूरा कर सकते हैं इन नीतियों के जरिए। उत्तम नीतियाँ राष्ट्र को सकारात्मक परिवर्तन एवं वृद्धि में बढ़ावा देती है। जो उत्तम नीतियाँ होती हैं, लोक नीतियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारे राष्ट्र में और देश की वृद्धि में सहायक होती हैं। आज हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा आदि जैसी मानवीय सुरक्षा के खतरे भी अधिक हैं। हमारे लिए ऐसे में लोक नीति का प्रासंगिकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। जो हमारा वर्तमान के समय से हमें राष्ट्रीय सुरक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, लोक नीति की आवश्यकता पड़ती है। कहने का अर्थ है इस पॉइंट में, लोक नीति समाज को बेहतर ढंग से समझने का व जानने में हमारी सहायता करती है, और ये नीतिगत विज्ञान के अनुशासन के लिए वैज्ञानिक समझ तथा मूल्य मानदंडों को एक संयोजन प्रदान करती है। मतलब लोक नीति का क्या कार्य है, ये बेहतर जो हमारी समस्या है उनको बेहतर ढंग से जानती है, समझती है, और उसको सॉल्व करने में हमारी सहायता करती है। ये नीतिगत विज्ञान और अनुशासन के लिए वैज्ञानिक समझ की सहायता लेती है, उनके मानदंडों पर चल के एक संतुलन की स्थिति बना के रखती है। ये प्राकृतिक, स्वरूप, बहुआयामी तथा यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं के मध्य संबंधों का विकसित करती है। मतलब क्या करती है, इसका प्राकृतिक स्वरूप कैसा है, बहुआयामी है, तथा यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं के मध्य संबंधों का विकसित करती है। लोक नीति की समझ के द्वारा हमें अपने देश को बेहतर तरीके से जानने की सहायता मिलती है। यह हमारी संस्थाओं को अधिक गहराई से समझने में भी सहायता करती है, और यह हमें लोक नीति का पता लगाने के लिए अधिक गतिशील और यथार्थवादी दृष्टिकोण देती है। लोक नीति क्या होती है, ये अपनी समझ द्वारा देश को बेहतर ढंग से चलाने और जानने में हमारी सहायता करती है, और ये हमारी समस्याओं को अधिक गहराई से समझने में भी हमारी सहायता करती है, उनको सुलझाने में भी हमारी सहायता करती है, और ये हमें लोक नीति का पता लगाने के लिए अधिक से अधिक गतिशील और यथार्थवादी दृष्टिकोण देती है। तो दोस्तों, ये था हमारा लोक नीति का टॉपिक, जो कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि लोक नीति क्या है, उसका कार्य क्या है, किस प्रकार से हमारी सहायता करती है। तो आपको लोक नीति अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम जो इसका अगला पार्ट आएगा वो आएगा लोक नीति, भारत में लोक नीति का क्या ही कार्य है। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।